हेलो, माय नेम इज दिव्यांशु सिंह और बड़े दिनों बाद इस चैनल पे आना हुआ क्योंकि किसी काम में एंगेज था और काम में एंगेज भी था प्लस कुछ ऐसे टॉपिक मुझको मिल नहीं रहे थे जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। अभी एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जो सबके दिमाग में एक कैचिंग पॉइंट पे है। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी और एक सीरियस डिस्कशन के अलावा जो मेजर पॉइंट है इसका ये है कि ये लोग इसको मजे में ले रहे हैं। मैंने जितना डिस्कस किया, लोगों से समझा, जितना लोगों से बात किया, लोग उसको एक मजाक के फॉर्म में ही ले रहे हैं। बट व्हाट दे एम इज नॉट अ जोक। सो बेसिकली मैं उसी पे थोड़ा सा ही बात करेंगे और उनका जो मेन मोटिव है उस पर बात करेंगे। बेसिकली व्हाट दे प्लान, दिस सीजेपी, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी, they are planning to have a protest tomorrow, that is on June 6th, at Jantar Mantar in Delhi. And it was basically against the education system that is going in our country, and they want resignation from our education minister, that is Dharmendra Pradhan. There is no problem in that ki if you want someone to be accountable, if there is some flaw you want to get it corrected, there is no problem in that. But the motive and the support and the future path that is visible is not something which is good for a country. तो आज उसी के बारे में एक रॉ टर्म में बात करेंगे, जितना मुझे समझ में आया और जितना मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया अपने एंड से, जो पीछे अपनी नॉलेज है। आपको इसमें जहां भी लगता है कि आप डिसएग्री कर सकते हो, यू आर फ्री टू डिसएग्री। यू कैन राइट योर कमेंट इवन इफ यू वांट। वी कैन होल्ड अ डिस्कशन, अ ब्रॉड डिस्कशन ऑन दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जो मुझे लगा हम उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली व्हाट दे प्लान, उनका एक कोई फाउंडर है ऑनलाइन, इन्होंने शुरू किया था इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, दैट इज एक्स नाउ। उस पे इन्होंने कॉल शुरू करी थी, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, लोगों ने सब्सक्राइब किया और इससे वो बहुत फेम होने लगे। देयर मेन मोटिव इज जेनजी। अब if you talk about this term, this is not new in Indian politics as such. ये हम 2024 इलेक्शन के आसपास से सुनते आए हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, विच आर इन अपोजिशन, कि वो आए और एक मास प्रोटेस्ट करे जेनजी के थ्रू ताकि हम सत्ता परिवर्तन कर सके। दैट वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक टूल किट गेम देखी जो बांग्लादेश में काम किया, श्रीलंका में काम किया, नेपाल में काम किया। इन्होंने जो रेजिम है वो रेजिम चेंज करा दिया जेएनजी प्रोटेस्ट के थ्रू। अब ये जेएनजी प्रोटेस्ट क्या है? दैट इज बेसिकली यूथ ऑफ अ कंट्री दैट फील डिसैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एंड दे वांट टू चेंज द गवर्नमेंट। नाउ इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, changing any government is not by protest, it is by voting, राइट? हमारे यहाँ इंडिया में वोट होता है, हर 5 साल के बाद वोट होता है। आइदर इट इज ऑफ वन ऑफ फेडरल, अदर इज ऑफ सेंट्रल। फेडरल मतलब स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, इट इज ऑफ सेंट्रल लेवल, जिसपे बीजेपी बिकेम अ लार्जेस्ट पार्टी एंड नाउ इवन टुडे दे आर रूलिंग पार्टी। इवन फेडरल में जैसे कि अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ, थोड़े दिन पहले दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, तो ऐसे इलेक्शन होते और लोग वहां पे डिसाइड करते कि हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट देम इन द गवर्नमेंट। सो दिस इज द democratic setup. Now, what the people through Gen Z movement want, they want कि एक अनार्की क्रिएट हो, जैसे कि नेपाल में हुआ, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। वहां के लोग रोड्स पे आए, प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट इतना वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ कि उस प्रोटेस्ट को दबाया नहीं जा सका। उन्होंने बिल्डिंग्स, सरकारी बिल्डिंग थे, सरकारी जो भी थी, उनको अपने कब्जे में लिया और वहां के जो रूलिंग पार्टी थी उनको भागना पड़ा। दिस इज व्हाट जेएनजी प्रोटेस्ट अभी तक जो इन्होंने कर पाया है। अब जो मैंने देखा है कि जेएनजी प्रोटेस्ट के नाम पे व्हाट दे हैव अचीव्ड इज दैट मच ओनली कि उन्होंने इलीगली
फोर्सफुली किसी एक रूलिंग गवर्नमेंट को हटाया है। अभी तक प्रोडक्टिव क्या किया है वो कोई जो ज्ञानी होगा वो मुझे बताएगा, बट मेरे हिसाब से जो मेरा कम ज्ञान है उसमें तो मैंने यही नोटिस किया। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या ये, इस पर जब एजुकेशन वाले में बात करेंगे इस पे आते हैं। क्या है कि जेनजी प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस था? अभी इनका ये जो सिंपल सा है कि व्हाट दे वांट द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। तो क्या ऐसा है कि एकदम इतना बड़ा इशू हो गया कि एक बड़ा सा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट ड्राइव कर ले इसको? आई डोंट थिंक सो। इट वाज एक्चुअली अ प्री प्लान्ड थिंग। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बहुतों से सुनता आया हूँ। इवन अगर कभी किसी ने फॉलो किया हो तो एक पौनीत सर है, यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाते हैं, बट यूट्यूब पे भी उनका बहुत वीडियो है। वो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया में एक सिविल वॉर होने के चांसेस है, और ऐसे वो प्लान्ड है, उनका चल रहा है कि वो वेट कर रहे थे कि क्या हो क्या हो। अचानक से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया दैट वाज रिलेटेड टू द यूथ ऑफ द कंट्री, टर्निंग देम द कॉकरोच। और इसी का फायदा उठाया किसी एक इंसान ने, जो कि शायद इंडिया में नहीं रहता, अभी वो बोस्टन में पढ़ रहा है, यूएस से वो कल इंडिया आएगा। उसने एक एज सडन उसने एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब पार्टी ऐसे तो कोई वो ऐसा नहीं पॉलिटिकल पार्टी, इट इज जस्ट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम है। जैसे मैं अगर किसी हैंडल का नाम होता है ना XYG, उसने एक हैंडल बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें वो अगेंस्ट में चीजें करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है। और इसका ऐसे राइज हुआ, कुछ लोगों ने तो इसको मजे मजे में सब्सक्राइब किया, और कुछ जानबूझ के सब्सक्राइब करवाया गया। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैनल होता है या फिर इतनी तेज, मेरे हिसाब से इतनी तेज ग्रोथ मुश्किल ही है, लेकिन उसकी ग्रोथ कराई गई, जानबूझ के कराई गई। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जो आज से नहीं बहुत दिनों से प्रॉब्लम, ये प्लान है। आपको मणिपुर की प्रॉब्लम अभी भी दिख ही रही है, मणिपुर में इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। हमने देखा लद्दाख में भी कोशिश हुई थी, हमने CAA-NRC के टाइम दिल्ली में वो देखे आई था। तो ऐसे ही जो चलती हुई चीजें हैं, जो चलती हुई आ रही हैं, इसमें एक एक चीज एडिशन होती ही रहेंगी, और आने वाले टाइम में हमें और देखने को ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी। एक ट्रिगर ट्रिगर था, और ये वेटिंग थे। अब सोचो ये वेटिंग कैसे थे, एक इतनी छोटी सी चीज, एक डिजिटल प्रेजेंट एक रिप्रेजेंटेशन बनता है, वो एक हैंडल बनाता है जिसपे फॉलोअर आते, और बूम कर जाता है डिजिटल मीन्स। ऐसे तो हुआ नहीं। फिर उसको कैचअप किया ये हमारे कुछ वर्ल्ड मीडिया ने, ग्लोबल मीडिया ने, और इन्होंने हेडिंग ऐसी ऐसी दी कि आप भी सोचोगे कि क्या ऐसा ही था। लुक एट द व्हाट BBC is talking about. BBC is saying that India has a new political superstar, a cockroach. Basically, BBC is referring to Cockroach Janata Party. अब BBC बहुत तेज है, BBC बिकम फैमिलियर, BBC नो कि इसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, बट द टर्मिंग इट एज अ पॉलिटिकल सुपरस्टार इतनी जल्दी, ये तो इतने वो है नहीं। लुक एट दिस व्हाट डॉन कवरिंग, कॉकरोच मूवमेंट गिव वॉइस टू द इंडियाज एंग्री यूथ। अब एंग्री यूथ कौन है, कैसे है, अभी हम देखते हैं कि इनका पॉइंट क्या है और ये क्या करने वाले हैं। सेकेंड, पैरोडी कॉकरोच जनता पार्टी राइट रिफ्लेक्ट्स यूथ एंगर इन इंडिया। अब राइज देखते हैं कितना है, अब एंगर यूथ में कितना है वो हमें देखने को मिलेगा। पहली चीज, अब व्हाट दे प्लान टू डू, their basic motive was that they want the resignation of Dharmendra Pradhan, and the reason is there is NEET paper leak and there was the problem in CBSE evaluation. अगर आप इसके पहले से देखें तो हमारे देश में इनकी रेजिग्नेशन की बातें बहुत पहले से चलती आई है, जब से UGC वो जो गाइडलाइन इक्विटी वाला आया था उस टाइम से चलता ही आया। तो अब इनको जेनजी से कुछ कनेक्ट करने को मिलना चाहिए था। अब इनको मिल गया नीट का पेपर लीक और CPSC जो इवेल्युएशन ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है? ऑफ कोर्स ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या इससे प्रोटेस्ट होना चाहिए? हाँ, जिसको लगता है प्रोटेस्ट करना चाहिए प्रोटेस्ट करें, जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लेके आए। बट ये जेनजी
कि प्रोटेस्ट के नाम पे जो एनार्की क्रिएट करने के पीछे जो साजिश है वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो इनका सेटअप है इट वाज ऑल डिजिटल। ये डिजिटल से डायरेक्ट जा रहे हैं कहा, जंतर मंतर। यू नो जंतर मंतर, यहीं से हमारे इंडिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। अब जब ये जंतर मंतर पे जाएंगे तो एक तो आपको पता है कभी भी प्रोटेस्ट लेने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपका पर्पस क्या है, कितने लोग आएंगे, कब से कब तक, ये परमिशन लेनी पड़ती है। अभी तक का रूल यही है। कल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे पूछा गया तो नहीं नहीं है, तो इनका जवाब था नहीं, हम ये चाहते कि रूल ही बदले। मतलब यू वांट द कंट्री टू बी रन एज पर योर विशेस। चलो ये परमिशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। सेकेंड थिंग, इनका जो है रेजिग्नेशन ही चाहिए। तो सिंपल पॉइंट, क्या आपको बस रेजिग्नेशन ही चाहिए, उसके बाद आप रुकोगे, या फिर उसके आगे क्या? थर्ड थिंग इनका है जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए। अब ये किसको बुला रहे हैं? ये बुला रहे हैं जेनजी को, राइट। अब ये तब समझने वाली बात है, नीट का पेपर है, प्री नीट शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 जून या 25 जून को शेड्यूल है, आप देख लेना एक बार, मैं थोड़ा सा डेट में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो रिशेड्यूल है। बच्चे उसकी फुल फ्लेज तैयारी में होंगे जिनका रीनीट है। प्रॉब्लम है, बच्चे स्ट्रेसफुल है। मेरे खुद एक दो लोग हैं जिनसे मैंने बात करके उनको कंसोल किया कि नहीं कोई बात नहीं, अब तो जो है वही है, अपन पेपर देते हैं। अब ये बच्चा जब एक रीनीट के पेपर की तैयारी में है, वो उसके सामने आपने एक पैरेलल चीज खड़ी कर रखी है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये बच्चा डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? पहली चीज, ऑनलाइन डाइवर्ट होगा। दूसरा, अगर गलती से वो चला गया उस प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट पीसफुल होने से रहा, क्योंकि जो मैंने देखा, एक तो परमिशन नहीं लेंगे तो ऑफकोर्स बात है दिल्ली पुलिस अलाउड नहीं करेगी गैदरिंग। सेकेंड, एक और चीज देखी मैंने कि सोशल मीडिया पे एक और काउंटर नैरेटिव ये चल रहा है कि कुछ लोग हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा, ट्विटर पे आप देखोगे तो वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। वो कह रहे हम भी जाएंगे, अपने एंड से जाएंगे, हम लाठी डंडे लेके जाएंगे, और हमें कुछ ऐसा दिखता है जो एंटी नेशनल है तो हम वहां पे एक्शन लेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहां पे लॉलेसनेस क्रिएट हो। तो अगर वो लॉलेसनेस क्रिएट होगी तो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए फोर्स यूज करना पड़ता है। जैसे ही फोर्स यूज करेगी तो उसमें फंसेगा कौन? तो ये तो जेनजी गई, अब बच्चे गए। अब ये सीबीएसई रीवैल्यूएशन वाले की बात है कि अब सीबीएसई वाले भी आएंगे। पॉइंट इज दैट कि जब आप बच्चों को बुला रहे हो तो क्या सिर्फ बच्चे आएंगे या फिर आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले भी आएंगे? जैसे इसी प्रोटेस्ट को शायद ज्वाइन कर रहे सोनम वांगचुक जी, जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें थे। उन पे एनएसए भी लगा था, अभी वो शायद बेल पे बाहर है या फिर एनएसए हटा दिया गया, आई एम नॉट श्योर। वो भी आएंगे। दूसरा, इसके आड़ में कौन कौन आ रहा है और इसका क्या क्या करने वाले हो, क्योंकि जब आपका कोई गाइडलाइन ही नहीं है, आपका कोई रोड मैप ही क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ एनआरकी क्रिएट करनी है, तो ये चीज है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, जिस जेनजी के नाम पे जो इनके दिल में खुमार सवार है ना बहुत दिनों से। अगर मैं देखूं तो अरविंद केजरीवाल भी जी भी देख बहुत दिनों से देखो जेनजी का प्रोटेस्ट का नाम दे रहे, और एक शैडो निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सारे ही जुड़े हुए हैं। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए, प्रोटेस्ट करो, जेन्युइन प्रोटेस्ट करो, लेकिन किसी के फ्यूचर के साथ मत खेलो। नाउ द पॉइंट इज दैट, क्या जेनजीज को ज्वाइन करना चाहिए इस प्रोटेस्ट को? माय सिंपल आंसर इज नो। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई हमारे तो कंसर्न है जो जेन्युइन है, क्या हम प्रोटेस्ट करने जाए? प्रोटेस्ट करने जा सकते हो, लेकिन ये देखो कि जो लोग आपको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उनका मोटिव क्या है। देयर मोटिव इज नॉट दैट इज जस्ट लिमिटेड टू यू। अगर मान लेते हैं एक बार को कि अभी इनके डिमांड पे धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर देते हैं, क्या नीट पेपर जो लीक हुआ था वो फिर से होगा ही होगा? वो भी होगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई एकदम अपना बैक फुट पे जाए फिर से सारी कॉपियां चेक करें, ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। तो
अभी जो इमीडिएट सॉल्यूशन ये है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो करते रहे, आगे के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये जेनजी के नाम पे जो ये देश में करना चाहते हैं ना, ये बहुत दिनों से इनकी हार्दिक इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। तो उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें किसी और के पॉलिटिकल फायदे के लिए अपना फ्यूचर दांव पे नहीं लगाना है। यही सब चीजें हैं कि अब मुझे तो सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। इसमें जो जेनजी की बात हो रही है, सही में जेनजी आता कौन है? क्या वो जेनजी जेएनयू वाली जेएनजी है, जेनजी है, या फिर वो जेएनजी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही होती है और बहुत दिनों से तैयारी कर ही रही है, जो सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्या वो आ रही है? या फिर सही में जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, वो आ रहे हैं? या फिर आम आदमी पार्टी का कैडर आ रहा है, या फिर आई कैन से ऑपोजिशन का कैडर आ रहा है, लेफ्ट इकोसिस्टम आ रहा है। और इस सब के बाद जब ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होगा, जब ये प्रोटेस्ट कैरी और कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद ग्लोबल मीडिया इसको कैसे कवर करती है? जस्ट कुछ चीजें अनफोल्ड होनी है, कल कल देखते हैं कैसे चीजें अनफोल्ड होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू वांट समथिंग टू बी मोर इन दिस, वी कैन होल्ड अ डिस्कशन ऑन दैट। और मैं कोशिश करूंगा यार कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना लूं, बट पता नहीं क्या मेरा मन ही नहीं करता है बनाने का। कुछ चीजें हैं, अगर आपको लगे कि आप इस टॉपिक पे चाहते हैं कि इस पे वीडियो बने, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि माई मोटिव वॉज नॉट अ मोनोलॉग, आई वॉन्ट समथिंग अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जिससे मैं डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप बनाऊं, कोई चैनल क्रिएट करें। तो यही है, बाकी अभी इसमें ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना वो आते, तो आप कोशिश करें कि ये हो जाए। थैंक यू सो मच।